मास्क क्यों पहना था भाई? चेहरा छुपाने का डर था या फिर किसी और काम खराब करने की नीयत? जब देश के कोने कोने से आए छात्र सड़कों पर पसीना बहा रहे थे तो इन नकाबपोशों की एंट्री हुई कहां से? सवाल एकदम सीधा है, क्या नीट पेपर लीक से टूटे छात्रों की आवाज को उपद्रव के शोर में दबा दिया गया? क्या एक ईमानदार छात्र आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है? कहानी की शुरुआत होती है 6 जून से। नीट यूजी पेपर लीक का जिन्न जब बाहर निकला तो लाखों छात्रों का भरोसा टूटा। इसी धांधली और डचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मैदान में उतरी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। देखते ही देखते जंतर मंतर पर जेनजी युवाओं का हुजूम जुट गया। न गर्मी की परवाह की, न बारिश की फिक्र। फिर 28 जून को इस आंदोलन में एक बड़ा चेहरा जुड़ा, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक। वांगचुक जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। मामला तब और भी गर्मा गया जब 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने संसद मार्च का बुलावा दिया। बैरिकेड्स लगे, पुलिस खड़ी हुई और फिर शुरू होता है गतिरोध। अब आइए आज की बात पर। जंतर मंतर पर इस वक्त माहौल कुछ अजीब सा है। अगर आपने पिछले 2-4 दिनों में जंतर मंतर की तस्वीरें या फिर सोशल मीडिया रील्स देखी होंगी तो एक चीज जरूर खटकी होगी। भीड़ में कुछ लोग चेहरे पर मास्क लगाकर घूम रहे थे। अब सवाल उठना एकदम लाजमी है, जो छात्र अपने हक, अपने भविष्य और डिप्रेशन में जान गंवाने वाले साथियों के लिए न्याय लड़ रहा है, वो अपना चेहरा आखिर क्यों छुपाएगा? हक की लड़ाई तो छाती ठोक कर लड़ी जाती है। फिर ये नकाबपोश आखिर थे कौन? इसी मास्क वाले एंगल पर दिल्ली पुलिस का एक बड़ा दावा सामने आया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व यानी कि उपद्रवी उसमें घुस गए। इस दौरान क्या हुआ, सुनिए पुलिस के जवान ने क्या बताया। मैं और एसीपी विवेक भगत सर अपनी ड्यूटीज कर रहे थे। मैम तभी मैसेज आया कि जो क्राउड है वो उपद्रव मचा रहा है, तो सभी स्टाफ अलर्ट रहे और टोल्स्टॉय मार्ग की तरफ आ जाए। तो मैं, विवेक सर और 5-6 का स्टाफ हम जाने लगे उस साइड। तो जब हम संसद मार्ग पे पार्क होटल के आसपास जब पहुँचे तो तभी उन लोगों ने हमारे ऊपर बोटल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। देन दे स्टार्टेड शाउटिंग दैट कि मारो इन्हें मारो। तो जो हमारा स्टाफ था उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से 3-4 लोग भाग गए थे, बट एक जो स्टाफ था हमारा फंस गया था और उसको वो सभी लोग मिलके मार रहे थे। तभी मैं और विवेक सर अंदर भीड़ में घुसे उन्हें बचाने के लिए। तो तभी उन्होंने विवेक सर और मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया। तो फिर तभी विवेक सर ने अपना जो डंडा है उसको फिराना स्टार्ट किया भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पर हम तितर बितर करके थोड़ी ही दूर भाग पाए, पर हमें वापस से पकड़ लिया। विवेक सर को ज़्यादा लोगों ने गैदर कर लिया था, तो उनको काफ़ी इंजरीज आई है, उनका पूरा फेस खून से वो हो गया एंड पूरा उन्होंने नीचे गिरा के लातों से काफ़ी मारा है विवेक सर को। मैं इस साइड भगा था तो मुझे भी उन्होंने पीछे की तरफ से डंडे से मारा है और स्टोन्स वगैरह फेंके। पर मुझे आगे की तरफ आरएएफ के पर्सनल्स दिखे थे, तो मैं फटाफट उनके तरफ भगा कि हमें जो है विवेक सर को बचाना है। तो हम फटाफट आरएएफ के पर्सनल्स के साथ में हम वापस आए। तो तभी हमारे जो पुलिसकर्मियों ने विवेक सर को बचा लिया था और साइड से लेके चले गए थे। पर जब हम वापस जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से वापस से स्टोन पेल्टिंग हमारे ऊपर स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने काफ़ी ब्रिक्स और काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हमारे ऊपर फेंके, जिसमें मुझे काफ़ी सारे वो लगे और तभी ये वाली चोट भी आई थी। पर आरएएफ के जवान थे, उनके पास शील्ड होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्टोन्स नहीं लग पाए और हम बच गए। तो फिर हमें आरएमएल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। जब पुलिस ने भीड़ को संसद की तरफ बढ़ते देखा तो इन्हीं मास्क वाले लोगों ने पुलिस पर कई नुकीले पत्थर और पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स फेंकनी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ? कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात का जायजा लेने के लिए 22 और 23 जुलाई की देर रात खुद स्पेशल सीपी देवेंद्र चंद्र श्रीवास्तव आरएमएल अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हालचाल लिया। इस बीच सीजेपी की मांगों और सरकार के रवैये पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक
आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं। पेपर लीक रुकने वाले नहीं हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है, उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने बहुत लेट रिएक्ट कम से कम रिएक्ट किया, वही अच्छी बात है। अब तो इस देश में प्रधानमंत्री जी के रिएक्शन को ही इतनी बड़ी न्यूज मान लिया गया है, क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, आके वो युवाओं के सवालों का जवाब दे नहीं सकते हैं। हमारे डिमांड चार्टर पे उन्होंने आज तक बात नहीं की। जब उनके खुद के वोटर्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर आज तक रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्शन तो खैर प्रधानमंत्री जी का देर सवेर ही आता है। आधे टाइम तो बाहर विदेशों में घूमते हैं। अभी शायद हो सकता है कुछ दिनों पहले ही भारत आए हों, तो अब जब भी आए तब बात कर रहे हैं। अब फिलहाल जंतर मंतर पर पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है, लेकिन खबर ये भी है कि सरकार ने अभी तक किसी पर भी सख्त कार्रवाई या फिर लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया है। बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर तैर रहे कई वीडियोस को खंगाल रही है। मकसद एकदम साफ है, छात्रों की आड़ में हिंसा करने वाले इन चेहरे छुपाने वालों की पहचान करना। बड़ा सवाल यहीं छोड़ जाते हैं, जो आंदोलन छात्रों के आंसुओं और मेहनत से खड़ा हुआ था, क्या कुछ उपद्रवियों की वजह से इसकी साख पर बट्टा लग जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।